साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। आज का हमारा विषय है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनका अ, विधर्मी लोग और सेक्युलर लोग और उसके अलावा लिबरल लोग विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वे जो चमत्कार कर रहे हैं वो एक तरह से एक ट्रिक है, जिसका उपयोग करके वे समाज में धर्मांधता फैला रहे हैं, अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। लेकिन उनके इस विरोध का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हर जगह पर और एक समुचित जवाब देकर उन सभी का मुंह बंद कर दिया है और अपने दिव्य दरबार में होने वाले चमत्कारों को सही तरह से सबके सामने प्रेषित कर दिया है। तो साथियों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सफाई देखकर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जवाबों को देखकर इन लोगों की तिलमिलाहट और भी अधिक बढ़ गई है, इन लोगों की छटपटाहट और भी अधिक बढ़ गई है और ये लोग अब कई तरह के प्रपंच करके उन्हें और दूसरी किसी जंजाल में फंसाने के लिए प्रयास करने लगे हैं। लेकिन वे इनके किसी भी कुचक्र में फंसकर रुकने वाले नहीं हैं। ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और शायद इसीलिए इन लोगों की तिलमिलाहट अब तरह तरह के रूप लेकर बाहर आ रही है। साथियों, इन्होंने कोशिश तो बहुत की थी कि एक 26 साल का नवयुवक, एक 26 साल का बालक इनके प्रपंचों में फंसकर और अपने मार्ग को छोड़ देगा, अपने लक्ष्य को छोड़ देगा। और इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास भी बहुत अच्छे किए थे और अभी भी इनके प्रयास जारी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके प्रतिकार के बाद, उनके प्रत्युत्तर के बाद ये लोग रुक गए हैं। एक्चुअली ये लोग कभी रुके नहीं थे और ना ही ये अभी रुके हैं और ना ही भविष्य में कभी आगे रुक सकते हैं। हमारे सनातनी समाज को जो व्यक्ति चेतना देने का कार्य करते हैं, जो हमारे सनातनी समाज को सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें ये लोग इसी तरह के प्रपंच लगाकर, इसी तरह के षड्यंत्रों में फंसाकर उनका मार्ग रोकने की कोशिश करते हैं और कई जगह पर ये लोग सफल भी हो जाते हैं। ऐसा हमने कई जगह पे कई सारे केसों में देखा है। उन्हें लीगली हथकंडे अपना कर ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों की ये जो तिलमिलाहट है, ये जो छटपटाहट है, उससे मैं थोड़ा उस पर अपने विचार देना चाहता हूँ कि इन्हें शायद ये पता नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक व्यक्ति नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस भारत भूमि की चेतना का एक ऐसा गुबार है जो अब इनके दबाव से नहीं दबने वाला है। जब उस 26 वर्ष के नवयुवक ने लंदन की असेंबली में जाकर सीताराम के नारे लगवाए, उस लंदन की असेंबली में जाकर लगवाए जिन्होंने हमारे देश पर 300-400 वर्ष राज किया, उन अंग्रेज़ों से सीताराम के नारे लगवाए जिन अंग्रेज़ों को आज भी हमारे भारत में लोग उनका अंधानुकरण करने के लिए पागल रहते हैं। उन अंग्रेज़ों को उन्होंने अपना मुरीद बनाया है और विदेशों में भी सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे गौरव के साथ और पूरी शक्ति के साथ लहरा कर आए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई 26 वर्ष का बालक नहीं है। उस व्यक्ति की आंखों में गौर से देखो, उसकी आंखों में आपको दिखेगी एक गहरी तपस्या। उस व्यक्ति के ललाट पर आपको दिखेगा एक तेज, एक आत्मबल जो आपके बनाए हुए षड्यंत्रों में और आपके फैलाए हुए जालों में कभी उसे फंसने नहीं देगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये गौर किया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो 26 वर्ष का बालक है, उसने इतनी ताकत के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ किस तरह से आपके बनाए हुए सैकड़ों वर्षों के षड्यंत्रों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं और आप उस बात को जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या उनके जैसे जो धर्म योद्धा हैं जो बार बार दोहरा रहे हैं, आप उनको किस तरह से समझ रहे हैं? आपको मैं अपना नज़रिया बताता हूँ। देखिए जी, संसार में बहुत सारी मानसिकताएं हैं और बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, बहुत सारी चिंतन हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। उनमें सभी में सबसे अलग और सबसे
डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो सनातनी सिद्धांत हैं, उनके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके जैसे धर्म योद्धा ये वास्तव में हैं कौन और इनके जीवन का लक्ष्य क्या है और ये अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से किस स्थिति में पहुंचने के बाद ये लोग रुकने वाले हैं। आज उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करूंगा। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना। दोस्तों, आपको याद होगा 23-24 साल का नौजवान जो 1893 में विश्व धर्म संसद में जाकर और अकेले दहाड़ कर आता है और कहता है गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और जिसको 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है और उसके 45 सेकंड के वक्तव्य को जब वो शुरू करता है और जब अपने वक्तव्य को शुरू करता है उसको तालियों की वो गड़गड़ाहट मिलती है कि जो कम से कम 3 मिनट तक उस ऑडिटोरियम में गूंजती रहती है। उस व्यक्ति को, उस स्वामी विवेकानंद को आप याद कीजिए। आपने उस नवयुवक की राह को रोकने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे थे, आपने उस व्यक्ति को रोकने के लिए क्या क्या उत्पात नहीं मचाए थे, आपको शायद याद होगा। आज वही नवयुवक उसी जोश में, उसी अंदाज में बालाजी की कृपा लेकर, बालाजी का कृपा का प्रसाद लेकर आपसे लड़ने को फिर आया है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के रूप में। और इस बार उसका रास्ता रोकने का आपके पास कोई उपाय नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको याद होंगे लाल बहादुर शास्त्री, किस तरह से आपने लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रखर देशभक्त और बुद्धिजीवी नेता को अपने प्रपंचों में फंसाकर बहुत समय तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, और जब बनने दिया था तो किस तरह से षड्यंत्र करके उन्हें अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही उनका देहावसान होने तक उन्हें परेशान किया था। आज क्या आपको महंत योगी आदित्यनाथ को देखकर उस लाल बहादुर शास्त्री की उसमें छवि नहीं दिखाई देती है? वह फिर आया है, वह भारत माँ का लाल एक फिर नए रूप में, एक फिर नए अंदाज से आया है। फिर से आपके प्रपंचों से, फिर से आपके षड्यंत्रों से लड़ने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है वह माँ भारती का सपूत। याद करो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें राजनीति में, भारत देश की आज़ादी की लड़ाई में, जिनका समय समय पर, जगह जगह पर लाभ तो लिया गया, लेकिन उनकी इस मेहनत का, उनके इस बुद्धिमत्ता का उन्हें कभी समुचित उपहार देश की तरफ से और राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से कभी नहीं मिला। वह सरदार पटेल आज एक नए रूप में, एक नए नाम से आप सबके छाती पर बैठकर मूंग दल रहा है। नरेंद्र मोदी को देखकर क्या आपको सरदार पटेल की छवि उसमें दिखाई नहीं देती? क्या उस नरेंद्र मोदी को देखकर आपको सरदार पटेल के विचार दिखाई नहीं देते? वह फिर से आ गया है माँ भारती का लाल, आप लोगों के षड्यंत्रों का जवाब देने के लिए एक नए रूप में, एक नए नाम से। याद करो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिसके एक नारे ने ब्रिटिश हुकूमतों की जड़ों से हिला दिया था। उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपने किस तरह से पक्षपात करके, भेदभाव करके भारत भूमि की सेवा करने से रोकने का प्रयास किया था। आपने उस सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से नाक में दम कर दिया था। आज वह नए रूप में, नए नाम से आपके सामने फिर खड़ा हो चुका है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को देखकर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादें ताज़ा नहीं हो जाती हैं? और ऐसा एक दो व्यक्ति नहीं है, सैकड़ों व्यक्ति इस धरा पर इस समय में उपस्थित हो चुके हैं, एक नए रूप में, एक नए नाम के साथ आपके षड्यंत्रों का हिसाब करने के लिए आपके सामने आ चुके हैं। कोई वीर शिवाजी महाराज के तेज को लेकर प्रकट हुआ है, कोई गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके प्रकट हुआ है। और मैं ये बात कपोल कल्पित नहीं कह रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, जब इस धरती पर रामायण का युद्ध किया जाना था, तब इस धरती पर भगवान राम की सहायता के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने रूप, अपने अपने अवतार लिए और प्रकट हुए और उनको उस युद्ध में साथ दिया उन्होंने। जैसे बाली इंद्र के पुत्र थे, सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे, और जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार थे। इस तरह से बहुत सारे देवी देवता
और बहुत सारे दिव्य आत्माएं उस समय भी प्रकट हुई थी। भगवान शिव का रुद्र अवतार लेकर हनुमान जी प्रकट हुए थे, पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, और वे सभी भगवान श्री राम को सहयोग करने के लिए शरीर धारण किए हुए थे। वानर राज नल और नील ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो इस तरह से रामायण काल में जो धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी, उस युद्ध का प्रतिनिधित्व भगवान श्री राम ने किया था। उस युद्ध को जीतने में उनकी सहायता करने का गौरव प्राप्त करने के लिए इन सभी देवताओं ने अपने अपने शरीरों को धारण किया था और वहाँ पर प्रकट होकर उनकी सेवा में लग गए थे। महाभारत काल में भी जब धर्म और अधर्म एक दूसरे के सामने अपने अपने परचम की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उस समय भी संसार की दिव्य शक्तियाँ मानव रूप लेकर उस समय भी उपस्थित हुई थी। उस समय पांचों पांडव देवताओं के रूप थे। जैसे अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और कर्ण सूर्य के पुत्र थे, युधिष्ठिर जी महाराज यमराज के पुत्र थे, और भीम पवन पुत्र थे, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे। उनके अंश को लेकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, जन्म लिया था। भीष्म पितामह वसु थे और अश्वत्थामा शिव का अंश लेकर उत्पन्न हुए थे। इन सभी ने यथाशक्ति धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण की जिस जिस रूप में जिस तरह से सेवा की जा सकती थी, उस रूप में सेवा की थी, और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वे सभी तत्पर थे। और उन सभी के प्रयासों से, उन सभी के सहयोग से महाभारत के महाविकराल युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना संभव हो पाई थी। उसी तर्ज पर अभी वर्तमान समय में इसी तरह से दिव्य आत्माएं तरह तरह के रूप लेकर, तरह तरह के नाम लेकर फिर से प्रकट हुई हैं और विश्व में फिर से सनातन धर्म को अपनी पुरानी गरिमा में पहुंचाने के लिए फिर से प्रयासरत हैं। और यह जो आंदोलन है, यह बहुत ही प्रभावी रूप से पूरे विश्व में अच्छी तरह से चलाया जा रहा है, और बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों की आंखें खोलने के लिए धर्म योद्धा युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। आज का समय शस्त्रों का नहीं है, आज का समय है टेक्नोलॉजी का, आज का समय है विचारों का। हमारे मन की अच्छी बातें हम टेक्नोलॉजी को समर्पित कर दें और हमारे मन की अच्छी बातों को लोग सुनकर और उन पर अपना ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। बस इतना आज के समय की, आज के युग की आवश्यकता है। दोस्तों, अच्छे लोगों को रोकने के लिए बुरे लोग किस तरह की चांडाल चौकड़ी बना लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए सेवा का कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलता है, उसको प्रपंचकारी लोग, उसको षड्यंत्रकारी लोग किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाकर उनका मार्ग रोकने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वे उनकी हत्याएं तक भी करवा देते हैं। तो साथियों, हमें सभी को इस धर्म युद्ध में, इस धर्म की सेवा में साथ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ऐसे लोग जो संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उन सभी को किसी न किसी रूप में सहयोग देना होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठाने में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से समर्थ थे, सक्षम रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथी ग्वालों से, गोपालों से यह कहा कि आप भी अपने अपने डंडे को ऊपर उठाकर और गोवर्धन पर्वत में को होल्ड करने में मेरी सहायता कीजिए, ताकि आपकी छोटी सी सेवा परिणाम देने में सहायक हो सके। उसी तरह से हमें भी अपने साथियों का, अपनी तरफ से संघर्ष करने वालों का पूरी तरह से साथ देना होगा। उन्हें मोरल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और उन्हें दूसरी भी जो सामग्रियाँ होती हैं, दूसरे जो साधन होते हैं, उनकी भी बहुत आवश्यकता है। हम सभी को उनका साथ देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अंत में आपसे इतना ही कहूँगा कि एक कमरे में जिसमें हज़ारों वर्षों से अंधेरा हो, उस कमरे में उजाला करने में कितना समय लगेगा, तो आप सभी कहेंगे कि उस कमरे में जिसमें हज़ारों वर्षों से अंधेरा हो, उस कमरे में उजाला करने में उतना ही समय लगेगा जितना कि एक माचिस की तीली को जलाने में लगेगा। तो साथियों, ये अज्ञान का अंधेरा हज़ारों वर्षों से हमारे दुनिया में एक
अभिशाप बन के फैला हुआ है, उस अज्ञान के अंधेरे को समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान की रोशनी करनी होगी। और इस रोशनी को करने में हम जितनी देर लगाएंगे, यह अंधेरा हमें उतने ही दिनों तक डराता रहेगा, उतने ही दिनों तक हमारे ऊपर हावी होगा और हमारे अस्तित्व को हमें देखने में विघ्न डालता रहेगा। तो इसी आशा के साथ कि ये जो अभी समय चल रहा है, इसमें केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही नहीं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी भी अपने नए रूप में इस समय उपस्थित हैं। और भी बहुत सारे नाम जिन्हें मैं इस समय के अभाव के कारण नहीं ले पा रहा हूँ, और वे सभी दिव्य आत्माएँ इस समय पृथ्वीलोक पर अवतरित हो चुकी हैं। उन सभी को पहचानिए और उन सभी का यथाशक्ति सहयोग करने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प कीजिए, क्योंकि संघ शक्ति कलयुग, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं। एकता में शक्ति होगी और जिसमें शक्ति होगी वही विजयी होगा। इसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।